अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों को इस बार जीके बोपी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज या उसके अलावा जीएनएम एएनएम का एंट्रेंस देना है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि आपको जीएनएम के एंट्रेंस के लिए क्या सिलेबस रहेगा और उसके साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, साथ में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और जीएनएम एएनएम के ऑफिशियल एंट्रेंस और साथ में ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ जो आपका 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज या जीएनएम एएनएम का जो आपका सिलेबस रहेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें, पहले मैं यहाँ पे इस चीज़ को रब कर लेता हूँ पहले। तो देखो, जो सिलेबस आपको जीएनएम एएनएम का रहेगा वही सिलेबस आपको 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में भी यहाँ पे रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपको सिलेबस दोनों जगहों पे सेम रहेगा। हालांकि जीएनएम एएनएम का आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखो, सिलेबस जो आपका रहेगा उसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। हालांकि लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इंग्लिश भी मेंशन था, हालांकि इंग्लिश से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक। तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें हर सेक्शन से आपको 40-40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एक आपको आपका जो पेपर रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 120 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। इंग्लिश से कोई क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा नहीं गया, तो इस बार भी हम इंग्लिश को एक्सक्लूड करके ही मान के चल सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इस सिलेबस में, ये आपको 10th की रहेगी, ठीक। 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी, इसमें 11th-12th का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। डिप्लोमा की मैं बात करूं, डिप्लोमा पैरामेडिकल में और जीएनएम एएनएम का जो एंट्रेंस है उसमें आपको सिर्फ 10th की साइंस ही आपको पढ़नी पड़ेगी। 11th-12th का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जो फिजिक्स आपका रहेगा, फिजिक्स से आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे। इसमें पहला यूनिट आपका रहेगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10th का जो लाइट आपने जो 10th में पढ़ी है वही आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको साइन कन्वेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन वगैरह, और इसमें आपको मिरर फार्मूला वगैरह से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस या मैग्निफिकेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, पावर ऑफ लेंस से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा। हालांकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये बिल्कुल बेसिक होते हैं, बिल्कुल आसान लेवल के होते हैं, ये वो डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा यूनिट आपका यहाँ पे रहेगा ह्यूमन आई एंड कलर फॉर वर्ल्ड, यानी कि 10th में जो आपने ह्यूमन आई पढ़ी है वो आपका यहाँ पे रहेगा। अब इस ह्यूमन आई से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना होगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके करेक्शन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लास प्रिज्म से आपको रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन पढ़नी पड़ेगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कलर ऑफ सन, राइज और सनसेट के टाइम कलर चेंज क्यों होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और 10 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको ह्यूमन आई से ही पूछे जाएंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से पूछे जाएंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आसान रहेगा। उसके बाद तीसरा यूनिट आपका रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। इसमें कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट आपको रहेगा, ओहम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे भी आपका बनेगा। तो बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपका रहेगा, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको और स्टीड एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कोयल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ से भी 40 क्वेश्चन बनेंगे और 40 मार्क्स आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी चल के मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको हम प्रिपेयर करवा लेंगे ये पूरा सिलेबस, और उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 केमिस्ट्री से रहेगा। यहाँ से भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो यूनिट है 10th का, यहाँ से 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस है वही आपको पढ़नी है, उसमें क्वेश्चन बनेगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है, कोरोजन रेंसिडिटी जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। उसके बाद कार्बन एंड इट इज कंपाउंड वाला जो यूनिट है, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी वो 10th वाला जो है वही आपका यहाँ पे रहेगा। इसमें कार्बन, बाइंडिंग ऑफ कार्बन रहेगा, नेचर ऑफ कार्बन जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह, कोरोजन वगैरह, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला जो यूनिट है, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आइडिया ऑफ एसिड बेसिस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में आपको यहाँ पे
सारी चीज़ें आइडियल साल्ट्स वगैरह के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके केमिकल फॉर्म्स ऑफ कॉमन साल्ट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी का रहेगा। बायोलॉजी में ह्यूमन आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। ह्यूमन प्रोसेस लाइफ प्रोसेस से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना पड़ेगा, हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में पढ़ना पड़ेगा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लांट्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, एक्सक्रीशन आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन सभी का फेवरेट टॉपिक, बचपन में हुआ करता था जब हम भी 10th में हुआ करते थे, अब होपफुली आपका भी होगा जब आपने 10th में हुए थे। तो यहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन बनेंगे, और इन्वायरमेंट जो रहेगा यहाँ से भी 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिला के आपको 5 यूनिट से 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स आपको बायोलॉजी से यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखो ये जो एंट्रेंस आपका है ये बिल्कुल बेसिक एंट्रेंस है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 10th की आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 11th 12th के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे आपको जीएनएम का एंट्रेंस देना हो, एएनएम का एंट्रेंस देना हो, या पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एंट्रेंस देना हो। हालांकि बीएससी का अलग एग्जाम होता है जिसमें 11th 12th का सिलेबस होता है, डिप्लोमा में आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जीएनएम एएनएम का अलग एग्जाम होगा, 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अलग एग्जाम होगा, और यही सिलेबस आपको 10th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको सेम है दोनों एंट्रेंसेस में। अब देखो प्रिपेयर आपको कैसे करना है। देखो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th का तो आपको 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो। और उसके साथ साथ आप सभी बच्चों के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कल से हम आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज लाएंगे जिसमें हर चैप्टर से हम आपको अराउंड 50 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करवा लेंगे। आप उन एमसीक्यूज के नोट्स प्रिपेयर करेंगे, रिविजन करेंगे। लास्ट ईयर जो हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें आपका अराउंड 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों ने वो सीरीज ही देखी थी उन बच्चों को इस साल गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हुई है। डिप्लोमा की मैं बात करूँ, मैं बीएससी की बात नहीं करूँ, उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हुई है। तो इसलिए हम इस साल भी कोशिश करेंगे, कल से हम कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर से आपको अराउंड 40 to 50 एमसीक्यूज हम करवा लें, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं कोशिश करूंगा कल से अपलोड करने की। बाकी आप यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस देख लो, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लो, एमसीक्यूज हम आपको करवा लेंगे। बाकी टेंशन नहीं लेना, टाइम बहुत है, अभी मार्च में फॉर्म आ जाएंगे, तो लगभग जून तक आपका, मई जून तक आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा डिप्लोमा का। तो तब तक अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस 10 दिन का है, सिर्फ विद इन 10 डेज आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें महीनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10th का है तो बेसिक है, उतना टफ यहाँ पे नहीं है। ठीक, बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और बाकी प्रिपरेशन सीरीज हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एमसीक्यूज हम कल करवा लेंगे, बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं।